हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है पॉलिनोमियल्स के अंदर, जिसके अंदर हमने जीरोस को समझा था। जीरोस होते क्या है, उनका अलजेब्रिक मतलब क्या होता है और उनका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। इस क्लास के अंदर उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे कुछ और स्पेशल चीजें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, आपका आपका क्वाड्रेटिक हो, आपका क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, ये चार चीजें हमारे टॉपिक के अंदर है, हमारे सिलेबस के अंदर है। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं एंड उनका जो जीरोस होता है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, ये आपको सीखना है। ठीक, लेकिन उससे पहले टॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, देखो, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इतना हम सीख चुके हैं कि हर एक पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस होते हैं जो उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, सो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1, तो वहां पे उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 1। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, दैट मींस उसके जो सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 एंड सो ऑन। अब जो आपका पॉलिनोमियल होता है और उसके जो जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, तो ये सब है क्या, एग्जांपल के थ्रू आप सबसे पहले समझो इसको। अगर मैं लिखता हूं px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो सबसे पहले तो एक कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों? क्योंकि यहां पे पावर जो है किसी भी टर्म का वो हाईएस्ट 1 है। इस वाले टर्म का पावर 0 है और इस वाले टर्म का पावर 1 है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 आएगा। और वो नंबर ऑफ जीरो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ जीरो को, हम px की वैल्यू 0 रखेंगे, सो x प्लस 5 विल बी 0 एंड x इज इक्वल्स टू -5। दिस -5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये px का एक जीरो है, और क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सेकंड जीरो एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है, अब देखो, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को स्पेशली यहां पे बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक, और इसको मैंने कर दिया इक्वल टू 0। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 फॉर्म के होंगे, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। मतलब जो हमारा x होगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब ये a और b को आप कैसे पढ़ोगे, जो a है बेसिकली वो आपका x का कोफिशिएंट है। जो a है आपका वो x का है कोफिशिएंट, जो b आपका यहाँ पे है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपके a और b जो है इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। और इन कोफिशिएंट्स का हमारे जीरोस के साथ में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब जो x की वैल्यू आती है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। आप एक बार देख भी लो, अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि a कितना है, तो अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे इसको, तो जो x के साथ में उसका कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a। तो यहां पे x के साथ में उसका कोफिशिएंट a है, वहां पे x के साथ उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो a की वैल्यू 1 हो गई। इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये तो आपका a और b हो गया। अब अगर मैं इसको मैच कराऊं तो -5, तो जो आपका x है, मैंने बोला आपसे x कितना आया है -5, ये कहता है x की वैल्यू आएगी माइनस बी डिवाइडेड बाय a। तो जरा मैच करो, अगर मैं माइनस बी डिवाइडेड बाय a करता हूं तो क्या मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये आपने x को ऐसे निकाला, वो आपने x को निकाला इस वाले फॉर्मूले से। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो एस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। ये आपका हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x, और इधर आपके हो गए उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स। तो ये टॉपिक है जो हमें पढ़ना है थोड़ा सा और डिटेल में। अभी हमने इसको किस पे किया है, लीनियर पॉलिनोमियल्स पे। अब इसको आपको करना है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, और कुछ इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमें देखने। चलिए, अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल किया, अब हम जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, मैंने यहां पे एक रैंडम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, मैं जब भी कोई चीज समझाऊंगा क्वाड्रेटिक के लिए मैं इसी से समझाता हूं, तो आप मुझे बताओ, पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
और जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, जितने भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं वो इस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो इस स्टैंडर्ड को मैच करेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहां पर a b और c की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी और उन वैल्यूज को मैं विद साइन लेना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज दैट अगर यहां पे मैं इसको हटा दूं, अगर मैं यहाँ प्लस हटा दूं और यहां पे मैं लिख दूं, ठीक है, ये प्लस हटा के मैंने -6 कर दिया, तो अब अगर मैं एबीसी की वैल्यूज लूंगा ना तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए के कंपैरिजन में वहां पे कौन है 1, तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ बी, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 5, दैट मींस एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ए 5 है बी 5 है। लेकिन जो सी है वो -6 लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जब हम किसी भी स्टैंडर्ड से किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन के उसको मैच कराएंगे तो वहां पे साइन का भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो साइन को आपको लेके चलना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 एंड सी आपका -6, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो लिया था पहले हम उसी के साथ चलते हैं, हमने वापस ले लिया उसको +6। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए बी सी की वैल्यूज हैं, ए 1 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा और सी हमारा हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इसके आप जीरोस निकाल लो। जीरोस कैसे निकालोगे, जीरोस निकालने के लिए आपने 9th में ही कर रखा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, अगर वहां पे नहीं सीखा तो यहां पे सीख लो। एंड अगर आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता है, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक क्वेश्चन यहां पे पहले लिख देता हूं, आप वीडियो पॉज कर दो और सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो, पलट के आके पहले आप अपना आंसर मैच करो, तब आप ये कंफर्म करो कि हाँ हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड -6, इसको हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर दो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट द मिड टर्म से। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लो, और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाता है दैट मींस आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता है, वरना आपको सीखने की जरूरत है। और उसके बाद आप आगे देखो मैं क्या समझाता हूं, ठीक है। देखिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म में हमेशा क्या करना है, सबसे पहले तो एबीसी की वैल्यूज को गेस करो। तो ए आपका 1 है, बी हमारा 5 है और सी हमारा -6 हो गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -6, और हमें क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है विद साइन। ये हो गया -6, ठीक है, ये आपका -6 आ गया। अगर आपने 2 और 3 के साथ में कैलकुलेशन किया होगा, इसका मतलब आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे -6 हो गया। अब हमें क्या करना है, -6 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करने पर प्लस का 5 और वापस मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ जाए। तो ये 2 और 3 के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको 2 और 3 के साथ करोगे ना तो 2 + 3 ये हमारा 5 हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्लस का 6 मिलेगा, बट मुझे चाहिए माइनस का 6। तो दोनों चीजें मैच करनी है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं वर्क करेगा यहाँ पे। तो जो राइट कॉम्बिनेशन आपका है वो हो जाएगा +6 मल्टीप्लाइड बाय -1। ये आपका माइनस का 6 भी आएगा और 6 - 1 को हम करेंगे तो हमें 5 भी मिलेगा। उन्हीं दो फैक्टर से आपको बीच वाला टर्म भी मिलेगा, दैट इज स्प्लिट द मिडिल टर्म, और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका ए और सी का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ये मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म को सॉल्व करने का। तो अगर आपने ऐसे किया है वेरी गुड, अदरवाइज 2 और 3 के साथ में आपका कैलकुलेशन नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा जल्दी से देखो। तो यहां पे ए और सी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ गया, यहां पे हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। एट द सेम टाइम 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो ये सारा कैलकुलेशन आपका ये बताता है कि अब हम 2 और 3 के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स जो हमारे 2 और 3 हैं, आप पहले किसी को भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2x को पहले लिखेंगे या फिर 3x को पहले लिखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। इन दोनों में आपको ग्रुपिंग कर देनी है। तो यहां पे आपका कॉमन आ जाएगा x, तो ये बचा x + 2
इसमें आपका कॉमन आएगा +3 और ये हो जाएगा x+2। अगर आपने सही फैक्टराइजेशन किया है, अगर आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म को सही से स्प्लिट किया है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए। अगर आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं सही किया है, अगर आप मेथड से नहीं जाते हो, तो आपकी ये ब्रैकेट डिफरेंट आएंगे, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया x+2 इन वन ब्रैकेट एंड x+3 इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल, तो आपका x+2 की वैल्यू आ जाएगी 0, सो x इज इक्वल्स टू -2 एंड यहां से आपका x+3 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -3 एंड दीज टू वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इतना तो हमने कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन जीरोस का रिलेशनशिप देखना है बिटवीन कोफिशिएंट्स विद कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो, अगर मैं सीधे आपको फॉर्मूला बताता हूं, होता क्या है, जो हमें दो जीरोस आए इसमें हम इनको अल्फा एंड बीटा लेट करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, -2 एंड -3। तो आपको ध्यान रखना है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो यहां पे फॉर्मूला है बेसिकली वो आपका है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, पहला फॉर्मूला आपका है सम ऑफ जीरोस का। जो सम ऑफ जीरोस होते हैं मींस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है -b डिवाइडेड बाय a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मींस अगर हम अल्फा और बीटा दोनों आपके जो जीरोस आए उनका अगर हम एडिशन कर दें और पॉलिनोमियल से जाके b और a की वैल्यूज निकाल लें और इस फॉर्मूले के उनको बराबर रख दे, तो दोनों मैच कर जाएंगे। मींस हमारे जीरोस का जो एडिशन है वो -b/a के बराबर होता है। और b/a क्या है, b और a क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हैं। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो मैच होता है नहीं होता है। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -3, राइट हैंड साइड में माइनस b की वैल्यू हमने कितना लिया है, यहाँ पे b की वैल्यू हमने लिया है, हमने अलग से नहीं लिखा है। तो देखो आपका a हो गया कितना 1, b हमारा कितना हो गया 5 और c की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे आपका -b हो जाएगा 5 और a की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर भी आपका आएगा -5 और उधर भी आपको इतना आ रहा है -5। तो ये आपका पहला वेरिफिकेशन है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, या फिर सम ऑफ जीरोस of a quadratic polynomial is equivalent to -b/a minus coefficient of x whole upon coefficient of x square। ठीक, सेकेंड, जो सेकेंड आपका रिलेशनशिप है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा c डिवाइडेड बाय। अब यहां पे एबीसी, तो a आपका है 1, c की वैल्यू है 6, अल्फा बीटा कितना है -2 मल्टीप्लाइड बाय -3। राइट हैंड साइड में c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 1। तो अगर इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस मींस लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 और राइट हैंड साइड में भी 6, फिर से आपका वेरीफाई होता है। तो आपका जो सेकेंड रिलेशन है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स वो आपका हो जाएगा ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दो आपके रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद उसकी जो जीरोस आएंगे और उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो आपके सामने है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। रट लेना है, समझ लेना है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के बाहर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ट्रिकी, मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसको समझ लो, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग आगे आने क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, एबीसी क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म। साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ साइट नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा है, और पहले क्वेश्चन के अंदर भी दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स हैं, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया,
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हम करेंगे ऊपर वाला, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म में मैंने आपको क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको 0 के इक्विवेलेंट आप दिखा दो, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, ये हमें मिलेगा माइनस 8। अब माइनस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पे माइनस 2 और वापस मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8, दोनों मैच कराने हैं। तो बहुत इजी है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमें माइनस 8 भी मिलेगा, माइनस 4 एंड प्लस 2 हमें माइनस का 2 भी मिलेगा। तो ये आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म के लिए दो फैक्टर्स हो गए, माइनस 4 एंड 2। सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, सो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आपका फिर से ग्रुप करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। यहां तक आपका हो गया। अब अप्लाई करोगे इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल, तो आपका कितना आ जाएगा, जीरो प्रोडक्ट रूल को जब हम अप्लाई करेंगे इस सबके ऊपर, चलिए ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 अल्फा की वैल्यू एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2 बीटा की वैल्यू। सो एक आपका 0 हो गया अल्फा एंड सेकेंड 0 इज बीटा, 4 एंड माइनस 2, राइट। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला था फाइंड द जीरोस, तो हमारे पास जीरोस तो आ गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक की वैल्यू को हम अल्फा लेट करेंगे और एक की वैल्यू को हम बीटा लेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके जीरोस एंड जो आपका कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है। बहुत इजी, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एबीसी की वैल्यूज आपको लिख लेनी है। सो फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a is equivalent to 1 coefficient of x square, b is equivalent to minus 2 with sign coefficient of x, and finally constant term कितना हो जाएगा, माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 हो गया आपका। तो पहला आपका होता है सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यूज रख के चेक कर लो क्या वेरीफाई होता है। तो अल्फा हमारा है 4, बीटा हमारा है माइनस 2, मीन्स 4 प्लस माइनस 2 एंड उस साइड है माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो बस हो गया, 4 माइनस 2 इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड में भी कितना हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स आपका एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। ठीक, सेकेंड रिलेशन पे आ जाओ। सेकेंड रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज इक्विवेलेंट टू सी अपॉन ए। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा आपका है 4 और माइनस 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस 8, ए की वैल्यू 1, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 8, और उधर आपका ऑलरेडी आ चुका है माइनस 8, तो यहां पर भी आ रहा है माइनस 8 अपॉन 8। यहां पे हम कर चुके हैं 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये मैंने कर दिया वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमने जीरोस को कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमने दोनों जो वेरिफिकेशंस है, दोनों जो रिलेशंस हैं, सम ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन किया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी वेरिफिकेशन किया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसके बाद आप इसको क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा को याद रखो और अल्फा बीटा का फॉर्मूला याद रखो। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रखो अल्फा बीटा की, मतलब जीरोस की, जो एक्स की दो वैल्यूज है। राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा एबीसी की वैल्यूज जो भी है विद साइन, वेरीफाई अपने आप हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसी का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
इसका सॉल्यूशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको जीरोस निकालने हैं, इवन किसी भी इक्वेशन के अगर आपको जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले आप उसको जीरो के इक्विवेलेंट दिखाओ, ठीक। इसके बाद अगर वो 3 टर्म्स थे तो हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म किया था। यहां पे तो और इजी है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? अगर आपके माइंड में आ गया अंडर रूट 15, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अंडर रूट 25 का आंसर, और जिसके दिमाग में 5 आता है, वेरी गुड, आप गलत हो, ठीक है। जिसके भी दिमाग में 5 आया, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट का साइन लगेगा आपके हमेशा आंसर प्लस माइनस में ही आएंगे, ध्यान रखना। एक और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसका मतलब उसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपका जितना डिग्री होता है उतने आंसर आते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने देखा। तो 2 आंसर कैसे आएंगे? पावर 2 अगर उधर जाएगी तो रूट बनेगी, बट एट द सेम टाइम प्लस माइनस, सो प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15। इसका मतलब आपका यहाँ पे अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15, एंड जो सेकंड आपका बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। खत्म। अब एबीसी की वैल्यूज देख लो। ए कितना है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, टी स्क्वायर है तो आपका ए हो गया 1। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सिंगल टर्म, लीनियर टर्म। यहाँ पे लीनियर टर्म तो है नहीं, टी वाला टर्म, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 है, और इसी 0 की वजह से वो टर्म आपका गायब हो गया। सी कितना है? सी की वैल्यू है -15। तो बस जल्दी से हम लोग दोनों वेरिफिकेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस रूट 15। तो ये आपका हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। ये आपका हो गया जीरोस की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, सो दिस इज माइनस 0 अपॉन 1। तो प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 आपका कैंसिलेशन होकर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक। सेकंड पे आ जाओ। अल्फा बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? अल्फा आपका है अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है? बीटा आपका है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15, सॉरी, ओके, माइनस। सो सी की वैल्यू कितनी है हमारी? -15, ए की वैल्यू है 1। ये आपका हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 1, क्या हो जाएगा? रूट 15 इंटू रूट 15, ये हो जाएगा 15। माइनस का साइन लगा रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इन राइट हैंड साइड वी हैव माइनस, मींस ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये आपका सम ऑफ 0 एंड ये आपका प्रोडक्ट ऑफ 0, सो दिस इज वेरीफाइड। तो बस बहुत सिंपल सा है, जीरोस निकालो, फॉर्मूले याद रखो, एंड उसके बाद सारी वैल्यूज को पुट अप करो, एंड आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको सेम मिलते हैं हमेशा। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और कंफर्म करो, मेक श्योर करो कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, आप आराम से कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पॉलिनोमियल्स बने हुए मिले थे और हमें उनके जीरोस निकालने पड़े, उसके बाद उनका रिलेशन वेरीफाई करना पड़ा, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का। यहां पे आपका क्या है? आपको इस बार कुछ गिवन है, हमें इस बार पॉलिनोमियल्स को फ्रेम करना है। वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है कुछ गिवन डेटा के साथ में, ठीक है। तो वहां पे आपका आंसर था क्या? ओके, आंसर भी मैच कर लेते हैं भाई, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, ये कौन सा आंसर आ गया? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर जो है वो आपके सामने है, तो आंसर की जरूरत ही नहीं, वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका भी आंसर देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका हो गया। चल, यहाँ पे क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, इसको करने के 2 मेथड है, एक तो फॉर्मूला आपको बता दूंगा, और एक मेथड आपका है स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों चीजें आप देख लो, फिर आपको जो इजी लगता है वैसे कर सकते हो, आपके पास 2 चीजें आ जाएंगी। ओके, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले हम इसके लिए कर रहे हैं।
फॉर each with the given numbers, okay, each with the given numbers as the sum and product. तो ये आपका सम ऑफ जीरो है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है सम ऑफ zeros is equals to 1 divided by 4 and number 2 product of zeros is equals to -1। ये दो चीजें आपको गिवन है और हमें पता करना है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। देखो बहुत इजी सा है, टफ अफ नहीं है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप क्या करो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, हमें कैसा पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए शुड नॉट जीरो, ऐसे आप पूरा बता देना, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, फॉर्मूला में याद है। तो अभी क्या करना है, आपका अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी अपॉन ए होता है और यहां पे आपको सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/4, तो यहां पे आप रख दो 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। एक तो इक्वेशन आपका ये आ गया, ठीक है। इन्होंने बोला था सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हमने क्या किया, जहां पे सम ऑफ जीरोस था वहां पे 1/4 रिप्लेस कर दिया और इसको माइनस बी अपॉन ए के इक्विवेलेंट दिखा दिया। और यहां पे रुक जाओ, अभी एक काम और करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपको कैलकुलेट करना है, फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अभी आप आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन क्या है, -1 गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में गिवन है -1 इज इक्विवेलेंट टू सी अपॉन ए। एक काम बस करना, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म बना देना। तो ये आपका -1 अगर है तो अंडरस्टूड क्या हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो पहली चीज तो सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे सम ऑफ जीरो को रिप्लेस कर दिया जो गिवन था आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के प्लेस पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को रिप्लेस किया जो हमें गिवन था। अब दोनों इक्वेशंस जो है, एक इसमें ध्यान चीज रखनी है, कॉमन क्या है, दोनों में ए कॉमन है। अगर दोनों में ए कॉमन है तो आपको ये देखना है कि ए के पास जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। तो यहां पे ए के पास 4 है, वहां पे ए के पास है 1। तो ए के पास सेम नंबर करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4/4। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के अंदर ए कॉमन है और ए के नंबर्स को सेम बनाना है। तो आपका 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। -4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये आपका हो गया। तो बस ये आपका बन गया। अब क्या करना है, कंपेयर कर दो आप। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी, अब यहां पे माइनस का साइन भी है, या तो ए के साथ या तो बी के साथ, किसी एक के साथ आपको रखना पड़ेगा। तो इसको हम बी के साथ लेते हैं क्योंकि हमने वहां पे ए को पॉजिटिव किया है, तो यहां पे भी ए को पॉजिटिव है। तो आपका बी कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी -1। ध्यान रखना माइनस बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू -1। और यहां से आपका सी कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक। तो आपके पास ए हो गया, आपके पास बी हो गया, आपके पास सी हो गया। और ये फॉर्मेट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बस बना लो आप, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, ए के अंदर ए की वैल्यू, तो ये आपका हो गया 4x², बी के अंदर बी की वैल्यू मतलब -1x, सी के अंदर सी की वैल्यू, दैट मींस -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं, बस ये आपका हो गया। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस एक चीज और ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, उसी के इक्विवेलेंट इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। तो आप जो भी आंसर लोगे इसके जस्ट बाहर आपको एक के नाम का कांस्टेंट जरूर लगा देना है, ठीक, क्योंकि ये इकलौती पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसमें 4 को कॉमन निकालेंगे तो एक चेंज पॉलिनोमियल मिलेगी जो इक्विवेलेंट होगी फर्स्ट पॉलिनोमियल के। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, आप के कांस्टेंट को बाहर जरूर रखोगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका था। आंसर आई थिंक यहां पे भी शायद गलत वाले होंगे, तो 4x² माइनस एक्स, ओके, यहाँ पे आंसर ठीक है। चलिए, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा आंसर मैच हो गया, ठीक है।
बस यहाँ पे k नहीं है, आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करोगे तो उसके साथ k कांस्टेंट जरूर लगाओगे। ठीक, क्यों लगा रहा मैं फिर से बता दूं, अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1, हमारी एक नई पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगी, इसलिए हम लोग वहां पे k को एक कांस्टेंट के फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा एक फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, इसका एक सेकंड मेथड भी है, उसको भी आप तुरंत देख लो, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको मैं कहां पर लिख लूं, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो सीधे आपका आंसर निकाल देगा। फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस का मतलब सम हो गया, पी का मतलब प्रोडक्ट हो गया, मतलब फॉर्मूला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूं, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला बनेगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली भी आप पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन था 1/4 एंड -1, यही आपके जीरोस है ना, 1/4 एंड -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ओके नहीं, यहाँ पे सम ऑफ जीरो सीधे गिवन है आपको, ये सम ऑफ जीरोस है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरो ऑलरेडी गिवन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि -1 है। वहां पे आपको जो गिवन है सीधे आप वैल्यूज को रख दो, कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 एंड -1, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको देखने में लगेगा कि ये आंसर आपका इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, तो अभी मैंने बताया ना इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल्स बहुत से होते हैं, आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एलसीएम लगा दो, तो ये हो जाएगा 4, तो नाउ दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1x और x माइनस 4, मतलब ये आपका आ गया 1/4, और इधर आपका कितना आ जाएगा, अंदर की तरफ आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड -4। नाउ दिस 1/4 इज कांस्टेंट, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है अंदर की तरफ x 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आपको अंदर वाले से मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका कांस्टेंट बाहर की तरफ छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, होती है। ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सब कुछ वैसे ही आपका है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2, एंड हमें पता है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, और हमें अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है √2, सो √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे अकॉर्डिंग √2 कितना है -b, और a कितना है 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो कितना है आपको गिवन है 1/3, ठीक है, और वो होता कितना है c अपॉन ए, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू c अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे पहले लिख दो। अभी क्या है, दोनों में a को कॉमन करना है, वहां पे a में 1 है, यहाँ पे a में कितना है 3 है, तो a को कॉमन करने के लिए आपको इस बार इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 3 का, तो बस हो गया। अब दोनों का जब कंपैरिजन करोगे आप, तो a की वैल्यू कितना निकलेगा, यहां पर भी a में 3 है, यहां पर भी a में 3 है, तो a आपका 3 हो गया। b की वैल्यू कितनी है, क्योंकि b के साथ माइनस है और यहां पे पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3/2, एंड फाइनली c कितना आपका है, c है 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी +1, राइट, +1, तो c आपका हो जाएगा 1। ठीक है, बस आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल, कितना आ जाएगा पॉलिनोमियल आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट 0, मीन्स आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा 3x स्क्वायर
प्लस बी एक्स, सो -3√2x एंड प्लस सी प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैच करते हैं और बस आज का टॉपिक यहीं पे खत्म। ठीक है, 3x² -3√2x प्लस 1। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कैसे हम लोग जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे अगर हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सारा काम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के साथ में भी करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है उतने की कस के प्रैक्टिस करनी है अपने एनसीईआरटी से या फिर जो भी रेफरेंस बुक्स आपके पास हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने वर्क किया है, उनके जीरोस को फाइंड आउट करना है यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म, उनके जीरोस का वेरिफिकेशन करना है उनके कोफिशिएंट्स के साथ में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। तो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी उनकी आप प्रैक्टिस करो और कंफर्म करो कि वो चीजें आप अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और कुछ और टॉपिक्स जो हमारे इसके बचे हुए हैं उसके साथ में और जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।